देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है और बैलेंस शीट गिवन है, और इन दोनों के हेल्प से हमें बनाना क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब। तो हम दोनों के इंफॉर्मेशन को टैली करके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम साइड। इनकम में है डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। अब डोनेशन और सब्सक्रिप्शन के रिस्पेक्ट में हमें एडजस्टमेंट क्या है कि हमारा जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन का एडवांस था वो था 4000, तो जो ओपनिंग एडवांस था वो लेस हो जाएगा और जो क्लोजिंग एडवांस था 3000 का वो ऐड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी वो प्लस हो जाएगी क्योंकि वो इस साल मिली होगी, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो माइनस हो जाएगी क्योंकि वो इस साल नहीं मिली हो। देन हमें गिवन है बार रूम रिसीप्ट और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं। तो जो बार रूम रिसीप्ट है ये हमारा रिसीप्ट हो जाएगा और जो एक्सपेंसेस है ये पेमेंट्स में आ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट हमारे लिए रिसीप्ट हो जाएगा, हायर ऑफ क्लब हॉल हमारे लिए रिसीप्ट हो जाएगा। अब हम लाइबिलिटी साइड में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस फीस गिवन है, ये एंट्रेंस फीस भी हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिसीप्ट हो जाएगी। अब उसके बाद फिर हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे हमारा एक्सपेंडिचर साइड। तो रेम्यूनरेशन टू कोच है 18,000, ये हमारा पेमेंट हो जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस है 24,000। सैलरीज एंड वेजेस के रिस्पेक्ट में हमें आउटस्टैंडिंग भी गिवन है, तो हम इस 24,000 में जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो प्लस कर देंगे क्योंकि वो हमने इस ईयर पे किया होगा, और जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर देंगे क्योंकि वो हमने इस साल पे नहीं किया होगा। उसके बाद फिर हमें गिवन है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसके रिस्पेक्ट में हमें एडजस्टमेंट है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के रेस्पेक्ट में भी जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर देंगे और जो क्लोजिंग है वो सबट्रैक्ट कर देंगे। जो हमारे रेंट एंड रिपेयर्स है ये एज इट इज पेमेंट्स में आ जाएंगे। देन ऑनरोडियम टू सेक्रेटरी है 18,000, इसके रेस्पेक्ट में भी जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हो जाएगी और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो लेस हो जाएगी। फिर आता है डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देख लेते हैं। हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस था 25,000, उस पर डिप्रिसिएशन लगा है 5,000। तो अगर हम इसमें से 5,000 माइनस करते हैं तो 20,000 आएगा जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। दैट मीन्स हमने कोई परचेज या सेल नहीं किया है। उसके बाद फिर हमारे को गिवन है हमारा कैश इन हैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड का, और ये बैलेंस कैरेड डाउन हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज होगी कैश के साथ। कैश का भी जो ओपनिंग बैलेंस है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस कैरेड डाउन हो जाएगा। अब गिवन है हमें फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। इसका मतलब 30,000 का एफडी हमने ड्यूरिंग द ईयर किया है। इन दोनों का जो डिफरेंस है 30,000, वो एफडी हमने इस साल किया होगा, तो वो हमारा पेमेंट साइड में आ जाएगा। तो अब इस बेसिस पे हम बना लेते हैं अपना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और किस साल के लिए, फॉर द ईयर 2010 एंड 11। ये हमारी डेबिट साइड आएगी जहाँ पे हम सारे अपने रिसीप्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, ये अमाउंट हो जाएगा। ये हमारी क्रेडिट साइड है जहाँ पे हम अपने सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाउंट। तो हम सबसे पहले रिसीप्ट साइड से शुरू करते हैं। तो हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो हमारे कैश का बैलेंस है ये ब्रॉट डाउन होगा। जो हमारे कैश का बैलेंस है वो आएगा और जो हमारे बैंक का बैलेंस है वो आएगा। तो कैश है हमारा 5,000 का और बैंक है हमारा 2,500 का, तो हमारा टोटल ओपनिंग बैलेंस हो गया 7,500। अब हम डालते हैं जो हमारा डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन था। तो हमारा डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन था 1,02,000 का। इसमें जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी वो हम ऐड कर देंगे,
क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग हमें इस साल मिल गई होगी, तो वो है 6000। जो करेंट ईयर का एडवांस है वो भी हमारे इस ईयर की रिसीप्ट है, तो इसलिए उसको भी ऐड कर देंगे, दैट इज 3000। फिर जो करेंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है वो अमाउंट हमने रिसीव नहीं किया होगा, तो उसको हम लेस कर देंगे और वो होगा 8000। और जो प्रीवियस ईयर का एडवांस था वो भी हम इस साल नहीं रिसीव कर रहे हैं, पिछले साल रिसीव किया होगा, तो उसको भी यहाँ पे लेस कर देंगे, तो वो हो जाएगा 4000 और ये हमारा टोटल आ जाएगा 99,000। उसके बाद फिर जो बार रिसीप्ट्स हैं वो आ जाएंगी। तो बार रिसीप्ट्स है हमारी 24,000 की। जो बैंक इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, तो टू बैंक इंटरेस्ट, और वो बैंक इंटरेस्ट है हमारा 2000 का। जो हायर है ऑफ क्लब हॉल है वो भी आएगा, तो हम इसको टू हायर ऑफ क्लब लिख देते हैं, और वो है हमारा 12,000। और जो एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है वो एंट्रेंस फीस भी आएगी, और वो एंट्रेंस फीस है हमारी 10,000। अब हम एंट्री कर लेते हैं अपने सारी पेमेंट्स की। तो पेमेंट्स में आ गए हमारे बाई रिपेयर्स। रिपेयर्स था हमारा 11,000 का। देन बाई रेंट, रेंट था हमारा 12,000 का। उसके बाद फिर जो हमने ड्यूरिंग द ईयर एफडी करी थी, फिक्स डिपॉजिट किया था, वो आ जाएगा 30,000 का। देन बाय रेम्यूनरेशन, जो हमने कोच को रेम्यूनरेशन दिया, वो रेम्यूनरेशन आ जाएगा हमारा 18,000 का। उसके बाद बाय सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में है 24,000। उसमें जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग रही होगी वो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो हम इस साल पे करेंगे, तो वो है 2000। और जो करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग रही होगी उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है मतलब हमने कोई अमाउंट पे नहीं किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 23,000। फिर हम ले लेते हैं बाय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 7,000 है। हम इसमें ऐड करेंगे जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, और वो था हमारा 1500, और हम लेस करेंगे जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो है 1000, तो ये आ जाएगा हमारा 7500। उसके बाद बाई ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी जो हमारा है वो है 18,000। इसमें भी हम बिल्कुल इसी तरह से जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देंगे, और जो करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसको लेस कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी हमारी 3000, और करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है हमारी 2000, तो ये हो गया हमारा 19,000। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश एंड बैंक। और कैश का बैलेंस है 4000, बैंक का बैलेंस है 10,000, तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस हो गया 14,000। अब हम मैच कर लेते हैं हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड। हमारे रिसीप्ट और पेमेंट का टोटल सेम आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दोनों बैलेंसिंग फिगर्स हैं। तो जब हम टोटल करेंगे
तो हमारा टोटल आएगा 1,54,500 दोनों ही साइड का टोटल। तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया। होप दिस इज क्लियर।